और जब पहली बार 73 सालों बाद टाइटैनिक जहाज दिखा तो उसकी दशा बद से बदतर हो गई थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे टाइटैनिक जहाज डूबने की असली सच्चाई, कि वह अपने पहले ही सफर में कैसे डूबा, किसकी गलती थी, कितने बजे डूबा, कहाँ डूबा, जिस जगह डूबा वहाँ की गहराई कितनी थी और कितने लोग मारे गए इत्यादि। तो कहते हैं ना कि भगवान द्वारा बनाई गई कुदरत से खिलवाड़ करने का नतीजा बहुत ही खतरनाक होता है, तो यह इसका जीता जागता सबूत है। और बस ऐसा ही हाल टाइटैनिक के साथ भी हुआ। जैसा कि यह तो हम सभी भली भांति जानते ही हैं कि टाइटैनिक जहाज एक कभी नहीं डूबने वाला जहाज था और इसे खास करके इसलिए ही बनाया गया था। इसको बनाने वाले थॉमस एंड्रयूज ने इसका नाम ही रखा था द अनसिंकेबल शिप। यह कभी पानी में डूब नहीं सकता, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। और टाइटैनिक जहाज अपनी पहली यात्रा के दौरान दिनांक 14 अप्रैल सन 1912 की रात को उत्तर अटलांटिक महासागर में एक विशालकाय हिमखंड यानी बर्फ के पहाड़ से टकराकर दो टुकड़ों में बट गया। और कभी नहीं डूबने वाला टाइटैनिक जहाज कुछ ही समय बाद देखते ही देखते पूरी तरह से पानी में समा गया। आप अनुमान लगाए कि उस समय जो उस जहाज में मौजूद थे उनकी मनस्थिति क्या रही होगी और वह मंजर कितना भयावह होगा कि अपने ही लोगों को अपने सामने मरते देख कितना दर्द हुआ होगा। सोचकर भी रूह कांप जाती है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि यह सब कैसे हुआ। टाइटैनिक जहाज डूबने की असली सच्चाई। द व्हाइट स्टार लाइन्स कंपनी ने दिनांक 17 सितंबर 1908 को टाइटैनिक जहाज बनाने का जिम्मा हार्लैंड एंड वोल्फ नामक एक जानी मानी कंपनी को दिया था। इसके बाद हार्लैंड एंड वोल्फ कंपनी ने दिनांक 31 मार्च सन 1909 को टाइटैनिक जहाज बनाने का काम शुरू कर दिया और यह काम करीब 3000 कर्मचारियों के सहयोग के साथ कर दिखाया। और वैसे इसे बनाने में 2 लोगों की जानें भी चली गई। इसे बनाने में कुल निवेश राशि $7.5 मिलियन थी। उस समय की राशि को अगर आज के समय की राशि से तुलना की जाए तो यह राशि तकरीबन $150 मिलियन होगी। इस प्रकार उन्होंने कुल 26 महीनों की कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद काम पूरा करके आखिरकार 31 मई सन 1911 को दुनिया का सबसे बड़ा कभी भी न डूबने वाला जहाज बनाकर खड़ा कर दिया। और यह जहाज देखने में इतना विशालकाय था कि इस बात से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि अगर टाइटैनिक जहाज को खड़ा कर दिया जाए तो उस समय की 7 मंजिला इमारत भी इसके सामने कुछ नहीं लगती। यह शिप हिंडनबर्ग जेपलिन एयरशिप की तुलना में भी काफ़ी बड़ा था। और अगर आपने हिंडनबर्ग जेपलिन की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। टाइटैनिक जहाज बनने के ठीक अगले ही वर्ष यानी दिनांक 10 अप्रैल 1912 को यह अपने पहले सफर के लिए तैयार हो गया। करीब 2200 पैसेंजर और क्रू मेंबर को लेकर यह इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हो गया। और पहले 2 दिन इसका सफर उत्तरी अटलांटिक महासागर में सही ढंग से था, मगर अचानक से मौसम में परिवर्तन की वजह से उत्तरी अटलांटिक महासागर में भीषण पानी के ऊंचे ऊंचे बवंडर बनने लगे। मगर इस भीषण बवंडर से किसी भी तरह की कोई भी क्षति टाइटैनिक जहाज को नहीं हुई। मगर आगे का रास्ता अब देखना थोड़ा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि हर जगह अब धुंध ही धुंध नजर आ रही थी। और जहां 2 दिन का सफर अच्छे से बीतने के बाद यानी दिनांक 14 अप्रैल सन 1912 को
टाइटैनिक जहाज अपने तय रूट और तय समय के साथ सफर कर ही रहा था, मगर जहाज में बैठे लोगों को यह नहीं मालूम था कि आज यह उनका आखिरी सफर होगा। दिन तो अच्छे से बीत गया, लेकिन शाम होते होते मौसम फिर से बिगड़ने लगा और रात के करीब 10 बजे अचानक फिर से वही भीषण बवंडर उत्तरी अटलांटिक महासागर में आ गया और देखते ही देखते फिर से यह एक ऊंचे बवंडर का रूप धारण कर लिया। और यह देखकर एडवर्ड स्मिथ, जो कि उस वक्त टाइटैनिक जहाज के कप्तान थे, वह बहुत ही बुरी तरह से डर गए और जहाज को धीमा कर दिया, क्योंकि धुंध के कारण आगे का रास्ता कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। और यह बात उन्होंने टाइटैनिक जहाज के मालिक जे ब्रूस स्मे को बताया, मगर मालिक जे ब्रूस स्मे ने एडवर्ड स्मिथ को जहाज पहले से भी अधिक तेज गति से चलाने का आदेश दिया और बस यही एक गलती सभी विनाश का कारण बनकर दुनिया का कभी न डूबने वाला जहाज टाइटैनिक को डुबा दिया। जब टाइटैनिक जहाज अपने पहले सफर के लिए रवाना हुआ, या कह लीजिए आखिरी सफर के लिए रवाना हुआ, तब इसके गंतव्य स्थान पर पहुंचने की तारीख तय थी। उस समय इसकी गति 25 किलोमीटर पर आवर की थी, मगर सफर के दूसरे ही दिन तेज तूफान और बवंडर की वजह से समय थोड़ा धीमा हो गया और एक दिन की देरी और हो गई, जिसकी वजह से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी टाइटैनिक जहाज तय समय सीमा के अनुसार एक दिन के बाद पहुंचता। लेकिन यह बात टाइटैनिक के मालिक को अच्छी नहीं लगी। इसी वजह से जब दिनांक 14 अप्रैल सन 1912 की रात को 10 बजे भीषण बवंडर आया, तब टाइटैनिक जहाज के मालिक ने एडवर्ड स्मिथ को जहाज तेज गति से चलाने के लिए कहा। इसलिए एडवर्ड स्मिथ ने टाइटैनिक जहाज की गति को 25 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाकर 43 किलोमीटर पर आवर कर दिया। ऐसा करने से टाइटैनिक जहाज तो पहले 1 घंटे तूफान के बीच काफ़ी अच्छे से चला, मगर तूफानी काली रात की वजह से एडवर्ड स्मिथ को आगे का समुद्री मार्ग अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर रात 11:20 पर एक के बाद एक अचानक 6 बड़े बड़े बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां कप्तान एडवर्ड स्मिथ को मिली। और जब तक वह कुछ समझ पाते, टाइटैनिक जहाज की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे अचानक से रोकना लगभग असंभव हो गया था। इसलिए एडवर्ड स्मिथ ने जल्दबाजी में टाइटैनिक जहाज को दाएं घुमाया और वह एक बड़े हिमखंड से टकराने से बच गए, मगर अभी उनके सामने और ऐसी 5 बड़े बड़े बर्फ की चट्टानें मौजूद थी। लेकिन देखते ही देखते वह लगभग सभी हिमखंड को अपनी सूझबूझ से पार करते चले गए, मगर ऐसा करने से वह अपना रास्ता तय किए रूट से थोड़ा भटक चुके थे। कुछ दूर जाने के बाद ही लगभग 11:40 पर अचानक से एक और बड़े हिमखंड के होने की आपातकालीन सूचना मिली, मगर इस बार जब तक एडवर्ड स्मिथ कुछ समझ पाते, तब तक टाइटैनिक जहाज उस हिमखंड से जा टकराया और टकराने का प्रभाव इतना तेज गति का था कि टाइटैनिक जहाज 2 हिस्सों में टूट गया, जैसा कि आपने टाइटैनिक फिल्म में देखा ही होगा। और यह सब देख टाइटैनिक जहाज में सफर कर रहे कुल 2200 पैसेंजर और क्रू मेंबर के बीच अफरा तफरी मच गई। सभी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ इधर उधर भागने लगे। वैसे अगर देखा जाए तो अगर जमीन पर चलने वाली गाड़ियों में दुर्घटना होती है तो इंसान अपनी जान बचाने के लिए जमीन पर भाग सकता है, लेकिन वहीं अगर पानी वाली जहाज और हवाई जहाज में दुर्घटना का अंदेशा होता है तो इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। उसके पास मरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। और यह सब तो अपने अपने मन की शांति के लिए यहाँ वहाँ इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। पता तो उन्हें भी था कि अब हम नहीं बचेंगे। और टाइटैनिक जहाज धीरे धीरे उत्तर अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समाता जा रहा था। कुछ लोग जान बचाने के लिए टाइटैनिक जहाज से नीचे समुद्र में कूद गए, मगर उस समय समुद्र के पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसके कारण डूबने वालों की मौत खून जमा देने वाली ठंड के कारण 5 मिनट के अंदर ही हो गई। वहीं अगर देखा जाए तो टाइटैनिक जहाज में ज़्यादा लाइफ बोट भी नहीं थी, और जो थी वो भी तकरीबन 20 ही लाइफ बोट थी, और एक लाइफ बोट्स में कुल 58 से 60 यात्री सवार हो सकते थे। इसलिए अमूमन 1200 के करीब व्यक्ति ही उस लाइफ बोट में जान बचा सकते थे। ऐसे में सभी लोग का बच पाना तो लगभग असंभव ही था, और जिस जगह टाइटैनिक जहाज का हादसा हुआ था वहाँ से जमीन 640 किलोमीटर की दूरी पर थी। मतलब एक बात तो साफ थी कि टाइटैनिक जहाज में सफर कर रहे यात्रियों को बचाने के लिए तत्काल कोई टीम नहीं आएगी, क्योंकि उस समय तकनीक भी उतनी विकसित नहीं थी कि किसी को सूचना दी जाए इस बात की। इसलिए ऐसे में जो बच्चे और महिलाएं थी
उन्हें जल्दी जल्दी लाइफ बोट्स पर बिठा लिया गया और जो क्रू मेंबर्स थे और टाइटैनिक जहाज पर बचे रह गए जो पैसेंजर थे, उन्होंने अपने अंतिम समय में एक साहस का प्रमाण दिया और सभी मिलकर एक गाने की धुन को दोहराने लगे और अपने अंतिम समय को अच्छे से देखते रहे। करीब 2.5 घंटे बाद तकरीबन रात 2:20 पर टाइटैनिक जहाज पूरी तरह से उत्तर अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समाकर दुनिया से उसका नाम नुस्तो नाबूद हो गया। और आज अगर टाइटैनिक का नाम कहीं जिंदा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इतिहास के सुनहरे पन्नों में। टाइटैनिक जहाज तो आखिरकार डूब गया। अब शुरू हुआ उसका सर्च ऑपरेशन। टाइटैनिक जहाज डूबने के बाद काफी दिनों तक खोजकर्ताओं की टीम लगातार टाइटैनिक जहाज को ढूंढती रही, मगर टाइटैनिक जहाज का कोई भी नामो निशान तक नहीं मिला। और मिले भी कैसे? जहाज तो समुद्र में 3.8 किलोमीटर यानी लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में डूबा था और उस समय ज़्यादा तकनीक न विकसित होने की वजह से यह असंभव था। और करीब 6 महीने तक खोजकर्ताओं की टीम उत्तर अटलांटिक महासागर की गहराइयों में खोजती रही, मगर कोई सबूत नहीं मिला। और देखते ही देखते 73 साल बीत गए और यह काम ठंडे बस्ते में चला गया। और फिर पता नहीं कि दिनांक 1 सितंबर सन 1985 को एक संयुक्त अमेरिकी फ्रांसीसी अभियान चलाया गया। इस अभियान में अमेरिका के महान प्रसिद्ध समुद्री वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट बल्लार्ड शामिल थे और इस खोज अभियान से आखिरकार टाइटैनिक जहाज समुद्र की 12,500 फीट की गहराई में मिल ही गया। समुद्र की गहराई कितनी है अगर आप नहीं जानते हैं तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप एक बार जाकर अवश्य देखें। और जब पहली बार 73 सालों बाद टाइटैनिक जहाज दिखा तो उसकी दशा बद से बदतर हो गई थी। और हो भी क्यों न, आखिरकार उस घटना को 73 साल बीत चुके थे, क्योंकि टाइटैनिक जहाज को समुद्री जीवाणुओं ने पूरी तरह से खोखला कर दिया था। और आज भी टाइटैनिक जहाज इसी दशा में उत्तर अटलांटिक महासागर की गहराइयों में पड़ा हुआ है। आने वाले वक्त में लगभग 10 से 20 सालों के अंदर टाइटैनिक जहाज को समुद्री जीव पूरी तरह से खत्म कर देंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी को टाइटैनिक जहाज का कोई अस्तित्व ही नहीं मिलेगा देखने को। बाकी रह जाएंगी तो सिर्फ उसके बारे में कुछ आधी सच आधी झूठ मनगढ़ंत कहानियाँ। इसलिए अंततः आप लोगों से मेरा एक सवाल यह है कि क्या टाइटैनिक जहाज को उत्तर अटलांटिक महासागर की गहराइयों से भविष्य में कभी निकाला जाएगा या नहीं, और आज तक उसे क्यों नहीं निकाला गया? अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, आपको उस बारे में सटीक जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी इसी तरह की एक नई रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।